बदलता पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। मौजू है हमारा फिल्म, और फिल्म के हाल और मुस्तकबिल का जो सफ़र है वो हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सवाल जो है वो, जी आप सवाल देखें, हमें से जब भी कोई बात होती है, कोई प्रोग्राम होता है, तो वो ये कहते हैं जी इंडियन कल्चर, इंडियन फिल्म से कंपेयर किया जाता है। लेकिन हम ये चीज़ नहीं देखते कि इंडिया का अपना कल्चर है और उनकी जितनी भी फिल्म्स होती हैं वो उस कल्चर के गिर्द घूमती हैं। उनकी आइडियालॉजी है, उनकी फॉरेन पॉलिसी जिसको वो प्रमोट करते हैं, ठीक है, हम उससे कंपेयर करते हैं। मुझे ये बताएं कि कौन सी इनोवेशन लेके आए हमारे जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो कौन सी इनोवेशन लेके आए, कहाँ आपने पाकिस्तान का केस लड़ा है। हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्हें स्क्रीन पे खूबसूरत नज़र आने की होती है, कोई इनोवेशन, स्टोरी, प्लॉट, कोई बात नहीं है। आप फिल्म देखते हैं, आपको पता चल जाता है ये हीरो है, ये विलन है, व्हाट दिस विल बी द एंड, दैट इज द बिगिनिंग। यू डोंट नीड टू बोदर, यू डोंट नीड टू वॉच अ मूवी। वैसे यहाँ भी पता चल रहा है, सब कुछ पता चल रहा है। इतना इन्होंने मवाद को इकट्ठा कर लिया और बोलते ही चले गए और हम पे सारी तनकीद की कि पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया ने ये किया, अपने उनका जो कल्चर है। भाई साहब, हमारा जो सेंसर बोर्ड है, जब हम कोई भी काम करते हैं, अभी बच्चियों ने भी, हमने भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, जब फिल्म पे पहले आता है पहले कहते हैं इसको काट दें। हम इंडिया बॉर्डर बनाता है, हम कोई ऐसी कोशिश करते हैं, हमें काट दिया जाता है। मुझे याद है मेरी एक फिल्म थी डाकू सीना, हमारे पास भी जहन है, हम भी कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं कि पब्लिक के साथ क्या होता है, पुलिस क्या बर्ताव करती है। सेंसर बोर्ड पे बड़े बड़े मौलवी बैठे थे, उन लोगों ने उसको 6 दफ़ा चला के देखा, उसके बाद काट दिया, फिर देखा, खुद उन्होंने नज़ारे ले लिए उस सीन के। क्यों? कि वो हुकूमत पे क्रिटिसाइज मैंने किया था, हुकूमत पे, कानून पे, तो उन्होंने कहा इसको काट के ले जाएं। हमें तो भाई इजाज़त नहीं है बिस्मिल्लाह से भी फिल्म शुरू करने की। आप कहते हैं बोल्ड सब्जेक्ट क्यों नहीं लेते, बोल्ड बात क्यों नहीं करते। मुझे ये बताएं कि जो प्रोड्यूसर है फिल्म बनाने के लिए आता है, वो कुछ कमाने के लिए आता है। आप मुझे बताएं, आप फिल्म बनाएंगे या ऐसा बिजनेस करेंगे कि आपका 1 रुपया लगे और आपको 4 आने भी वापस ना आए। हर आदमी प्रॉफिट चाहता है। हम इसलिए ऐसी फार्मूला फिल्में बनाते हैं ताकि पब्लिक आए, एंजॉय करे, उसको देखे। गंदी मंदी फिल्मों के हम हक में नहीं है। वायबिलिटी जी ज़रा कुछ नहीं, मैं तो इस मामले में हिंदुस्तानी जो ऑडियंस है उनकी मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगती है कि वो चाहे अपनी फ्लॉप फिल्म्स भी होती हैं ना, लेकिन वो इतना बड़ा रिएक्शन नहीं देते, बिकॉज उन्हें पता है कि हमारी अपनी इंडस्ट्री है। और जहाँ तक इन्होंने बात की, मैं इनकी काफ़ी हद तक बात से एग्री करती हूँ। आई एग्री विद यू, आपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, आई डू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बट द फैक्ट इज़ कि हमारी बुरी फिल्में आप लोग उनको मत देखिए, सपोर्ट मत कीजिए, बिकॉज मैं भी इस फेवर में हूँ क्योंकि मैं भी नहीं देखती हूँ पर्सनली। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान की जब अच्छी फिल्म बनी है उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में आप लोग क्या ऐसी बात नहीं कहा? अभी इनकी एक फिल्म है सलाखें, उसके अंदर कितना हकीकत के करीब एक ऐसी कहानी कि एक स्टूडेंट जो इम्तिहान देने जा रहा है और जो हो रहा है आजकल के मुआशरे में, जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, इन्होंने वो कहानी ला के आप लोगों के सामने रखी कि एक स्टूडेंट जब कन्वर्ट हो जाता है, जब उसकी लाइफ बदल जाती है, एक टेररिस्ट वो बन जाता है, वो एक दूसरी ज़िंदगी में चला जाता है, तो वो सारी वेरिएशन दिखाई है उसमें कि वो कैसे बुराई की तरफ माइल होता है। इन्होंने वो आइडिया ये लोग लेकर आए, इनकी अपनी फिल्म में एक मैसेज है। इसके अलावा तेरे प्यार में आपने खुद ही मेंशन कर दिया, थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा अपनी फिल्म भूल जाती हूँ, आप लोग मुझे याद करवाते हैं। तेरे प्यार में एक बहुत बड़ा आपके सामने एक सबूत है। इसके अलावा बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं। आपने तो पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री है उसको एक झटके में ख़त्म कर दिया। मौला जट और हीर रांझा जैसी फिल्में आप भूल गए हैं शायद। आप पाकिस्तान की उन फिल्मों को भी याद रखिए जिन्होंने हमें इज़्ज़त दिलाई है। आज हिंदुस्तान क्यों हमारी पाकिस्तानी एक्टर्स को, जो पुराने एक्टर्स हैं, जो पुरानी फिल्में हैं, पाकिस्तानी गाने हैं, हमारे सिंगर्स तो जाके उनके टॉप लेवल पे तो काम कर ही रहे हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान जैसे और आतिफ़ असलम जैसे लोग तो काम कर ही रहे हैं वहाँ। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने, कहने का सिर्फ ये मकसद है कि आपको खुदा ताला ने कोई चीज़ दी है, आप लोग नाशुक्री मत कीजिए। अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि आज अगर हम पर बुरा वक्त है तो इस बुरे वक्त का मुकाबला हमने कैसे करना है। क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मैं ख़ुद क्रिटिसिज्म के हक़ में हूँ, लेकिन इस अंदाज में कीजिए कि उसके साथ आप एक सोल्यूशन भी दीजिए। ख़वातीन की साइड से एक क्वेश्चन आ गया, अगर आप मुझे इजाज़त दें। जी
मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन हमारी जितनी भी इंडस्ट्री, हमारा टीवी देख लें, हमारी सोकॉल्ड फैशन इंडस्ट्री, वो भी खुद ही काम करी है, जितनी भी उन्होंने कर लिया है, काफ़ी अच्छा कर लिया है। और दूसरा ये कि हम जब हमारी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, इंडिया जी, में बिल्कुल। मल्टीप्लेक्स का थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, उनके राइवल्स इकट्ठे बैठ गए थे, हम इकट्ठा बैठ ही नहीं सकते। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वाकई उन पे जब भी बुरा वक्त आया तो उनके अंदर एक यूनिटी नज़र आई। एक और क्वेश्चन साथ ही आ रहा है। हम जो एक्टर्स लेते हैं, आप लोग ड्रामा एक्टर्स जो इतने टैलेंटेड हैं उनको मूवीज़ में क्यों यूज़ नहीं करते? और मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एक तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बचपन से, सेकेंडली आपका ड्रीम रोल क्या है? आपका ड्रीम रोल क्या है? थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी बहुत बड़ी कदरदान हूँ क्योंकि मैं 1947 से काम करती आ रही हूँ, मुझे बहुत लंबा अरसा हो गया। आप सही कह रहे हैं, बचपन से मेरे फ़ैन होंगे आप। अच्छा, ड्रीम रोल की आप पहले, आपका जो पहला क्वेश्चन आप जैसा आपसे क्वेश्चन है, ड्रामा के लोग क्यों नहीं लेते?